2023 के हिंदी में पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। वहीं एडिसन का मानना था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यानी असल बातचीत कितने व्यक्ति के बीच में हो सकती है, सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है। अतः जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलने का काम करते हैं, यानी जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलने का काम करते हैं। परंतु उसी दौरान अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनके पास आ जाता है तो उनकी बातें जो है कोसों दूर चली जाती है, यानी उन दोनों की जो बातचीत हो रही होती है वो कोसों दूर चली जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यूरोप के लोगों में बोलेंगे, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक विशेष कला होती है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक विशेष कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर के कान को अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सुहृद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को किस नाम से जाना जाता है, सुहृद गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर मनुष्य में या हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम में या मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। अगर हम में या मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि क्या होती, गूंगी होती। अतः हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं उसे वाक शक्ति के माध्यम से ही दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हैं। यानी अतः हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव करते हैं उसको वाक शक्ति के माध्यम से ही दूसरों के सामने क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव करते उसको व्यक्त नहीं कर पाते। ये पहला क्वेश्चन ही दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। इसमें दो प्रश्न हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और इस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो आपको याद रखना है, उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है। यानी उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है और इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, 3 भागों में। उसने कहा था कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। तो कुल मिलाकर के 3 भाग हैं जिनमें युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। यानी लहना सिंह के गांव में आया एक तुर्की मौलवी आता है, वो गांव वालों से कुछ कहता है। तो वही पूछा गया है कि क्या कहता है। तो लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है, मतलब वहां के लोगों को लालच देता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब जर्मन शासक आएगा तब तुम लोगों के सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कौन शासक, जर्मन शासक। तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे। तुम लोग जो है ना सुख चैन की क्या बजाओगे, बंसी बजाओगे। तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। मतलब ये इस प्रकार से वो जो तुर्की मौलवी है ना वो लहना सिंह के गांव वालों को प्रतिलोभित कर रहा है कि जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।